Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So if you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So without wasting any time, let's get started. So we are discussing worksheet 2 if you follow DV publication of chapter 1st rational number of class 7th. So your first question is show that the rational number are equivalent. आपको प्रूव करना है या शो करना है कि जो रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, ये जो फॉलोइंग आपके 3 पार्ट्स हैं रैशनल नंबर के, आपको ये रैशनल नंबर दिए हुए हैं और आपको पूछा गया है कि आपको शो करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है कि नहीं. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैंने आपको जब हमने समराइज किया था चैप्टर को तो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट का मतलब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो कैसी होती हैं, हमारी इक्वल होती हैं आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपको चेक करना है कि अगर आपका आंसर इक्वल आता है तो येस दीज रैशनल नंबर आर इक्वलेंट, अगर नहीं आता तो नो दीज रैशनल नंबर आर नॉट इक्वलेंट. बट आपको यहाँ बोला गया कि शो करना है तो मतलब सारे के सारे आपको इक्वलेंट ही दिए होंगे. ठीक है, तो हमने चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 4 × 99, मैंने बॉक्स लिखा है क्योंकि हमने यहाँ सिंबल बताना कि कौन सा इक्वल है कि नहीं है. देन इधर 44 है एज इट इज़, उसके क्रॉस में कौन है, ऑपोजिट कौन है, 9, तो इंटू 9 मल्टीप्लाई करोगे 396 बोथ साइड आएगा तो इक्वल आ गया. तो आपने लास्ट में लिख देना है येस दे आर इक्वल, सो दीज रैशनल नंबर आर इक्वलेंट, दैट्स इट. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर इक्वल आया तो येस, नहीं आया तो नो. नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आपने यही करना है, माइनस में ध्यान रखना. 7 क्रॉस में कौन है, -15, तो इंटू -15 बॉक्स 35 इंटू -3, क्योंकि 35 यहाँ ऑलरेडी था, उसके क्रॉस में कौन है, -3. मल्टीप्लाई करोगे -105 बोथ साइड्स आएगा और इक्वल का साइन. लास्ट में मैंने लाइन नहीं लिखी है, आपने क्या लिखना है, येस दीज आर इक्वल, सो रैशनल नंबर आर इक्वलेंट. देन थर्ड पार्ट -3/5 एंड -12/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना. -3 ऑलरेडी यहाँ था तो पहले लिखा, उसके ऑपोजिट कौन है, 20, तो -3 × 20 बॉक्स -12 ऑलरेडी यहाँ है, उसके क्रॉस में 5 × 5 मल्टीप्लाई करोगे -60 बोथ साइड्स इक्वल टू का साइन, दीज रैशनल नंबर आर इक्वलेंट, दैट्स इट. इस क्वेश्चन में क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ इस वर्ड का खेल है. इक्वलेंट का मतलब नहीं पता होगा, सम आएगा ही नहीं. इक्वलेंट का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर आपकी दोनों जो वैल्यूज आती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी कैसी बनती है, इक्वल बनती है. तो यहाँ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर चेक करना है, दैट्स इट. अब इसी के कॉरेस्पॉन्ड आपके सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या शो करना था, शो दैट द रैशनल नंबर आर नॉट इक्वलेंट. अब शो दैट रैशनल नंबर आर नॉट इक्वलेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में था आपका इक्वलेंट प्रूव करना, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये नॉट इक्वलेंट नहीं है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं बनेगी. गॉट इट. तो ये आपका नंबर है 4/9 एंड 16/27. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 एज इट इज इंटू ऑपोजिट नंबर 27 बॉक्स 16 ऑपोजिट नंबर इंटू 9 मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आया 108 एंड आपका राइट हैंड साइड था 114. तो अब देखो दोनों इक्वल तो नहीं है बट हमें साइन बताना है कि कौन ग्रेटर है, तो 144 ग्रेटर है, नीचे लिख देना है दे आर नॉट इक्वल, सो दीज रैशनल नंबर आर नॉट इक्वलेंट, सिंपल. If anybody wants to make a note, please take screenshot here. और सेकंड क्वेश्चन के रिमेनिंग 2 पार्ट्स में नहीं बता रही हूँ, किसी को कन्फ्यूजन होगा कमेंट कर मुझे बताना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगी, सेम एज इट इज़ है. गॉट. थर्ड क्वेश्चन, राइट द 3 रैशनल नंबर इक्वलेंट टू दीज फॉलोइंग्स. ठीक है, आपको 3 रैशनल नंबर लिखने हैं जो ये जो आपको रैशनल नंबर दिया है उसके इक्वलेंट हो. सिंपल सी बात है, उसके फैक्टर्स लिखने हैं. इक्वलेंट टू मतलब आपने उसके क्या लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं, राइट. आपने फैक्टर्स लिखने हैं तो आपने कैसे निकालने हैं, कुछ नहीं करना, उस फ्रैक्शन को पहले किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो. 3 बताने हैं ना, कोई भी 3 नंबर आप चूज़ कर लो, मैंने रैंडमली लिया है 2 3 4, 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया. इस फ्रैक्शन को आपके पास जो 3 नंबर्स आए या 3 फ्रैक्शंस जो आई वो आपकी क्या होंगी, उस फ्रैक्शन के इक्वलेंट होंगी. क्या बोला मैंने, ये जो आपको फ्रैक्शन दी है ना उसके आपको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं जो उसके इक्वलेंट हो. तो आपने कुछ नहीं करना, इक्वलेंट मतलब उसके फैक्टर्स लिखने हैं. तो आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया उस फ्रैक्शन को, आपके पास फ्रैक्शन आ गई दूसरी, 3 से किया, 4 से किया, आपके पास 3 फ्रैक्शंस आ गई जो कि इस फ्रैक्शन के इक्वलेंट होगी. तो आपका ये आंसर आ गया, दैट्स इट. अब देखो सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें वो बड़ा डिजिट दिया आपको 36/108. तो मैंने
2 3 4 नहीं लिया मैंने, 10 100 1000 कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। आप यहाँ 2 की जगह 5 ले सकते हो, 5 10 15 ऐसा करके ले सकते हो, 10 20 30 ऐसा करके ले सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई भी नंबर लो, वो उसके फैक्टर्स होंगे और इक्वलेंट भी होंगे उसके। ओके, तो मैंने यहाँ 10 100 1000 लिए हैं। आपके पास ये आगे फ्रैक्शंस, तो वो आपने लास्ट में लिख देना है। सो 3 इक्वल एंड रैशनल नंबर आर दीज, दैट्स इट। अब आपका जो थर्ड पार्ट है, यहाँ देखो -5/-7, यहाँ बता रही हूँ -5/-7 है, तो पहले माइनस माइनस कैंसिल कर लेना। आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/7। अब इससे आप जो भी मर्जी नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 से ले लो, 3 से ले लो, 4 से जैसे यहाँ लिए, या फिर 10 100 1000 ले सकते हो, या 5 10 15 ऐसे भी। दोनों आपके जो ये थर्ड और फोर्थ पार्ट है ऐसे ही होने। कोई डाउट आएगा कमेंट कर मेरे से पूछ लेना। गॉट इट? इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 3/5 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर को आपको एक्सप्रेस करना है -21 फर्स्ट पार्ट एंड 150 सेकेंड पार्ट। ये जो फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है, 4 से जो 6 तक क्वेश्चन जाएंगे ना, वो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझना। क्या बोला, आपको एक्सप्रेस करना है इस फ्रैक्शन को या इस रैशनल नंबर को न्यूमिनेटर इतने में। तो आपका फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि 3/5 को आपको एक्सप्रेस करना है, ये 3 न्यूमिनेटर में है ना, तो 3 को आपने -21 में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, न्यूमिनेटर को बोला उसने कि 3 को -21 में कन्वर्ट करो। और सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला कि 3 को अब 150 में कन्वर्ट करो। तो वो क्या करेंगे, देखो 3/5 अब आपको न्यूमिनेटर में बोला है ना, तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि 21 आए। साइन आप बाद में देखना, पहले डिजिट देखो। 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 21 आए, वो हमें पता है 3 7 अब माइनस चाहिए तो आप -7 लगा दोगे। अब न्यूमिनेटर को अगर आप -7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर को आप -7 से ही मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 5 35, और माइनस था तो -35 आंसर। कुछ नहीं था, न्यूमिनेटर को एक्सप्रेस करना था, तो आपने देखना है 3 कितने 21 होते हैं, 7 माइनस दिए तो माइनस लगाकर डिनोमिनेटर से भी आपने उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिससे आपने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है। तो आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद फ्रैक्शन आ जाएगी। सेकेंड पार्ट, 3/5 आपको 3 को कन्वर्ट करना है किसमें, 150 में। तो चेक करो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 150 आए। 0 भुला दो, 3 कितने 15 होते हैं, 5 और 0 दिए तो 50 तो 3 50 150। अब 50 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो उसी से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 5 25 और 0 दिया था तो 0, दैट्स योर आंसर। अब जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन किया वैसे ही आपका ये फोर्थ क्वेश्चन जैसे किया वैसे ही आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या बोला उसने, एक्सप्रेस 4/-7 फ्रैक्शन दिया है, रैशनल नंबर दिया है विद डिनोमिनेटर। आपको अब पहले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया, न्यूमिनेटर को कन्वर्ट कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या डिस्कस करना है, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट पार्ट 84, मतलब आपको बोला है 4/-7 को कन्वर्ट करना है 84, मतलब डिनोमिनेटर -7 को 84 में कन्वर्ट करो। यहाँ न्यूमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही चेक करना है, जैसे न्यूमिनेटर में चेक किया वैसे ही डिनोमिनेटर में चेक करना है। तो अब देखो माइनस पहले हटा दो, 7 कितने 84 होते हैं। अगर नहीं आते टेबल्स तो 84 को 7 से डिवाइड करके देखो, वो आएगा आपका 7 1 1 4 और ये आ गया 2, 12 होते हैं 84। तो हमने लिख दिया 7 12 84, -7 था। अब देखो पॉजिटिव आपको चाहिए पर यहाँ नेगेटिव है, तो अब नेगेटिव को पॉजिटिव आप कैसे बनाते हो, नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करके। तो -7 इंटू -12 होगा, दैट विल बी योर 84 पॉजिटिव। अब यहाँ -12 लिया तो ऊपर भी -12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स योर फ्रैक्शन। ओके, सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही करना है। अब आपको 4/-7 को -7 को ये -28 में कन्वर्ट करना था, माइनस बाद में -7 है, आपको नेगेटिव में दिया, मतलब आपने यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं लेना क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव में ही रहने देना है। अब देखो 7 कितने 28 होते हैं, 4 तो सिंपल 4 करो, 7 4 28 और माइनस भी दिया हुआ है, तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से 4 से भी करोगे, तो 4 4 16, ये आपका आंसर आ गया। इफ़ एनीबडी वॉन्ट्स टू मेक अ नोट हेयर, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट हेयर। और जैसे हमने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस किए वैसे ही सिक्स्थ और सेवन्थ है, बट यहाँ उसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ आपने स्मॉल फ्रैक्शन दी हुई है। सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन में यहाँ फ्रैक्शन बड़ी होगी, अभी हम देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 90/216 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमिनेटर 5। अब आपको देखो बड़ी टर्म दे दी है, अब आपको 90 को
5 में एक्सप्रेस करना है ये 90/216। 90 आपको न्यूमिनेटर यहाँ दिया है, 90 को अब आपने 5 में कन्वर्ट करना है। अब हम ये पहले हम क्या कर रहे थे, जब छोटी टर्म्स थी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब देखो खुद देखो, 90 से अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगी आपका कभी 5 आएगा? नहीं आएगा। तो जब भी आपको बड़ी टर्म्स दी हो तब आपने डिवाइड करना है, जब आपको स्मॉल टर्म्स दी हो तब आपने मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट? तो आपने क्या करना है, देखो 5 कितने ज़ा 90 होते हैं, 90 होते हैं, तो आपने सिंप्लीफाई करना है। ये देखो मैंने डिवाइड करके दिया आपको, 5 को आप 90 से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा 18। तो आपने लिखना है ना यहाँ 18। फिर जहाँ अगर आपने ऊपर 18 लिखा है तो डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, 18 ही लिखोगे। अब आपको यहाँ ये थोड़ा लेंथी है, आपने 18 से ये 216 को डिवाइड करना है। देखो मैंने यहाँ किया है, 18 1 ज़ा, देन 3 36, 18 2 ज़ा, सॉल्व। फिर आपने उसका आंसर लिख देना जब आपने सॉल्व किया। 18 को आपने 216 से डिवाइड किया, उसका आंसर आ गया 12। ये देखो क्या किया हमने, 90 को 5 में कन्वर्ट करना था, तो आपने चेक किया 5 कितने ज़ा 90 होते हैं, तो मैंने डिवाइड कर कर आपको बता दिया 18 ज़ा होते हैं। तो 18 को फिर आपने 216 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो आपका फ्रैक्शन हो जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। इसमें याद रखना था, जब बड़ी टर्म है तो डिवाइड, और जब छोटी टर्म दी हो तो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -64/256 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 8। अब आपको ये फ्रैक्शन दी है, इसको आपने डिनोमिनेटर 8 में कन्वर्ट करना है। ये आपको फ्रैक्शन है, 256 को आपने 8 में कन्वर्ट करना है, तो वही आपने चेक करना है 8 कितने ज़ा 256 होते हैं। तो यहाँ डिवाइड करके देख लो सिंपली, तो 32 आंसर आएगा। तो अब 32 मैंने नीचे लिखा तो वही ऊपर आएगा। अब 32 कितने ज़ा 64 होते हैं, 2 ज़ा, और माइनस भी था तो -2। दैट्स योर आंसर। किसी ने अगर नोट करना है तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड इक्वलेंट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर हैविंग अ कॉमन डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग। ये आपको 3 पार्ट्स हैं, इसमें आपको बोला गया है इक्वलेंट फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर, मतलब इक्वलेंट रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिनका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, कॉमन। कॉमन मतलब सेम होना चाहिए आपका। मैं आपको पहले थर्ड पार्ट बता रही हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले ये कॉमन डिनोमिनेटर वाला आपको चीज़ करनी है, मतलब एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, ताकि आपका जो डिनोमिनेटर है हर एक फ्रैक्शन का सेम आए, ठीक है। तो मैंने एलसीएम दिया 12, 4, 60 और 3 का, तो वो आ गया 60। एलसीएम लेना नहीं आता कमेंट कर कर बता देना, मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। गॉट इट? तो हमने पहले एलसीएम ले लेना है ये सारे डिनोमिनेटर्स का, और याद रखना एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का ही लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा डिनोमिनेटर का एलसीएम आया 60। अब आपने कुछ नहीं करना, हर एक फ्रैक्शन को ना, ये 5/12, 7/4, 9/60, 11/3, 1/1 आपको हर एक फ्रैक्शन को ये 60 के इक्वल आपने पुट करना है। अभी हमने सीखा आपने ये 12 डिनोमिनेटर को 60 डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है। 4 को 60, 60 को 60, 3 को 60, हर एक फ्रैक्शन को 60 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, अभी हमने सीखा। तो 5/12 कैसे चेक करते हैं, 12 कितने ज़ा 60 होते हैं, तो इंटू में 5। अब 5 नीचे तो ऊपर भी 5 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25। यह आ गया आपका फर्स्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन था 7/4। अब 4 कितने ज़ा 60 होते हैं, 15 ज़ा, तो 15 × 7 करोगे 105। नेक्स्ट 9/60। अब 60 कितने ज़ा 60 होते हैं, 1 ज़ा, तो वो फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगी। थर्ड लास्ट 11/3। अब 3 कितने ज़ा 60 होते हैं, 20 ज़ा, तो 20 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी 20, तो 20 × 11 220। तो ये आपकी 4 क्या आ गई, इक्वल एंड रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर भी कैसा है, सेम है। सारे तीनों के तीनों पार्ट्स ऐसे ही होने हैं। थर्ड मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, दोनों पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। एलसीएम लेना है हर एक फ्रैक्शन को 1/1। यहाँ 3 दिया तो 3 फ्रैक्शंस आपके आंसर आएंगे, यहाँ 2 है मतलब आपके 2 आंसर्स आएंगे इक्वल एंड रैशनल नंबर। सेम एज इट इज़ करना है। कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट कर कर बता देना, मैं उसके सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। इफ़ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट हियर प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे वर्कशीट 3 और 4 के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।